जय श्री राम सभी साधक भाई बहनों को। बहुत समय के बाद रिकॉर्डिंग के द्वारा वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिकॉर्डिंग का समय नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए खेद है। पर अब जो समय मिला है तो रिकॉर्डिंग से आपको समझाएंगे। आज की जो वीडियो है जपा जप के बारे में है। खैर ये सबसे बाद का जो है जप है, लेकिन काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो सोचा इसका भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा भारतीय आध्यात्मिक साधना में जो है, इस जप का जपा जप हो चाहे कोई सा भी जप हो, प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो है इसका स्थान रहा है जप का। तो इसका जो है विकास जो है समय समय पर जितने भी हमारे भारत के जितने महान संत हुए हैं, योगी हुए हैं, उन सब ने अनुभव किया है और बखूबी अपने शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा में बताया है। जब उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारी भारत संस्कृति है, ये सदा से ही हमारी भारत संस्कृति में रहा है। तो अगर कोई साधारण साधक जो है, जिसने अपने आध्यात्मिक सफ़र की सिर्फ शुरुआत ही करी है, वो सिर्फ जप भी करेगा ना, नाम जप या कोई भी आप जो गुरु मंत्र होता है उसका भी आप जप करेंगे, तो फल तो आवश्यक है, वो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो निश्चित है। उपनिषदों में और जो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, सब ने इनका विवरण में मिल जाएगा, आपको सब में मिल जाएगा, किसी ना किसी रूप में तो मिल जाएगा। जप का इतना बड़ा महत्व है। ठीक है, तो कई प्रकार के जप होते हैं। मैं आपको मेन मुद्दे पे आपको भी बात बताऊंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। 2-4 वीडियो आएंगी इस पे जपा जप में, एक वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा। तो आज क्योंकि रिकॉर्डिंग का समय मिला है तो बता रहे हैं आपको। जप काफ़ी प्रकार के होते हैं। जो मुख्य प्रकार हैं, जो मुख्य हैं जप के, वो बता रहे हैं। पहला है नित्य जप। ठीक है, जैसे कि कोई गुरु मंत्र है, उसको प्रतिदिन आप जो है सुबह और शाम जो आप जाप करते हो उसको नित्य जप कहते हैं। सुबह और शाम को जो आप जप करते हो गुरु मंत्र का, वो नित्य जप होता है। फिर आ जाता है हमारा वैखरी जप। जब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको बैखरी जप बोलते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कहीं, बहुत से लोग जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको बैखरी जप बोलते हैं। फिर आता है मंत्रों को बिना जोर से बोले, मुंह के अंदर बुदबुदाना टाइप में बुदबुदाते हैं ना, हल्का हल्का बुदबुदाते हैं, होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं बस, उसको उपांशु जप कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मानसिक जप। जब सिर्फ मन में ही अपने उच्चारण कर रहे हैं अपने इष्ट का या नाम जप का या गुरु मंत्र का, उसे मानस जप बोलते हैं। फिर आता है लास्ट में अजपा जप। ठीक है, ये क्या होता है? जब सांस की प्रक्रिया के द्वारा ये जप चलता है, आपके बिना किसी एफर्ट के साथ। आप इस पे कोई जोर नहीं देते, मंत्र बोलने पे जब कोई आप कष्ट नहीं देते, जैसे कि मानसिक हुआ, उपांशु हुआ, बैखरी हुआ, जब बिना किसी एफर्ट के सांसों के द्वारा आपका जप चलता रहता है, नींद में भी जब ये जप चलता रहता है, इसको अजपा जप कहते हैं। योग में इतनी चित्त शुद्धि हो जाती है कि ये अजपा जप की जब स्थिति आ जाती है तो मनुष्य सर्व प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भी साधना है, इसका प्रभाव अलग अलग होता है। मैंने पहले भी कहा है, हर साधक का अपना अपना अलग अनुभव होता है, किसी का भी एक जैसा नहीं होता। तो कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिन्हें साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ना सह सकता है, इसलिए प्रत्येक को जो है शक्तिपात नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अजपा जप के क्या है, जब दीक्षा दी जाती है तो शक्तिपात के माध्यम से दी जाती है। इसकी क्योंकि कोई मंत्र दीक्षा नहीं है। मंत्र दीक्षा होती है जो पर्टिकुलर जो गुरु मंत्र देते हैं। अब क्योंकि ये तो सांसों के द्वारा की गई साधना होती है, तो इसको शक्तिपात के माध्यम से दिया जाता है। शक्तिपात क्या होता है, इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गुरु जो है अपने जितनी भी है उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसका कुछ अंश जो है वो अपने शिष्य के अंदर शक्तिपात के माध्यम से डाल देते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई गुरु है जिनको अजपा जप की सिद्धि प्राप्त है, तो वो अजपा जप की अपने आप सिद्धि जो है शिष्य को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि मनुष्य की प्रकृति
3 तरह की होती हैं। प्रकृति की जो स्वभाव है वही 3 तरह का है, वो जो मनुष्य में आता है वो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों प्रकृतियों के मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में साधनाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि हम जो है हम सात्विक प्रवृत्ति के साधनाएं करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति की पूजा पाठ करते हैं, हरि का नाम लेते हैं, श्री राम जी का, ठीक है, बालाजी के भक्त हैं। तो यदि तामसिक प्रकृति के मनुष्य को सात्विक प्रकृति की साधना करवाई जाएगी या सात्विक प्रकृति के मनुष्य को तामसिक प्रकृति की साधनाएं करवाई जाए तो ये निश्चित उस व्यक्ति को पागल या रोगी बना देता है। वो स्वतः ही हो जाता है, ये प्रकृति है। अगर आप तामसिक स्वभाव के हैं और सात्विक साधनाएं करें तो वो आपको फलदायी नहीं होंगी, या फिर आप सात्विक हैं, आप तामसिक करो या राजसिक करो, वो फलदायी नहीं होगी, उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाते हैं। लेकिन अजपा जप एक ऐसी साधना है जो हर प्रकृति के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है, इसको कोई भी कर सकता है। ये जप जो है अपने आप में एक पूर्ण साधना है। गोरख शतक के महायोगी जो है गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने स्वयं कहा है कि हकारेण भर्यार्ति सकारेण विषेत पुनः, ठीक है, यानी कि प्राणवायु के हकार की ध्वनि से बाहर जाने पर और सकार की ध्वनि से भीतर आने पर जो हंस मंत्र की उत्पत्ति शरीर में होती है वो अजपा जप है, और ये 21,600 बार होती है, ठीक है, ये पूरे एक दिन में। ये जो हंस मंत्र से सोहम शब्द की उत्पत्ति होती है, हंस मंत्र का जो जप है वही अजपा जप है। इसको अजपा जप गायत्री मंत्र बोलते हैं, अजपा गायत्री, ठीक है। ये सोहम शब्द जो है ये योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके संकल्प मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कुंडलिनी से उत्पन्न होती है ये गायत्री मंत्र जो है, ये अजपा गायत्री जो है कुंडलिनी से उत्पन्न होती है, ठीक है। ये प्राण विद्या है, ये महाविद्या है। तो गोरखबानी में जो लिखा हुआ है, महायोगियों ने लिखा हुआ है कि अजपा जपई सुनई मन धरई, पांचों इंद्री निग्रह करई, ब्रह्म अग्नि में होमई काया, तास महादेव बंदे पाया। यानी कि जो योग साधक अजपा जप करता है, जिसकी चित्तवृत्ति तेल धारावत अनमृत ओम है, सोहम है तथा परमात्मा के इष्ट नाम मंत्र के जप में लगी रहती है, जिसका ब्रह्मरंध्र में रमण हो रहता है अर्थात ऊर्ध्वमुखी रहता है, जिसके इंद्रिय जो है वो समूह चंचलता को छोड़कर श्वास प्रणाली में चलता रहता है, जो विनश्वर शरीर को ब्रह्मानुभूति रूपी अग्नि में परिशुद्ध कर देता है, उस योगी की वंदना साक्षात भगवान शिव करते हैं। तो ये जो है गोरखबानी में लिखा हुआ है। अब क्योंकि जीव जो है वो श्वास लेता है, तब स शब्द के साथ उसकी प्राणवायु पेट के अंदर जाती है और ह शब्द के साथ बाहर निकलती है। तो एक व्यक्ति साधारण स्वरूप स्थिति में 24 घंटे के अंदर 21,600 बार श्वास लेता है, ठीक है। तो यानी कि प्रति 21,600 की संख्या में हंस का वो जाप करता है, ठीक है। इसलिए इस जाप को करने वाला साधक जो है सोहम रूप हो जाता है। जब ये ऑटोमेटिक चलता है सोहम, जब अजपा जप की स्थिति आ जाती है, जब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तब आपको सब तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। और क्योंकि अभी मैंने गोरखबानी की आपको कुछ शब्द बताए कि उनकी वंदना साक्षात भगवान शिव करते हैं, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी से आप अजपा जप में लग जाओ, ये स्थिति ऐसे नहीं आती है, ये बहुत बाद का जप है, इससे पहले के जप आपको करने पड़ेंगे। और कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो एक के बाद एक वीडियो के द्वारा माध्यम से पूरे अजपा जप का ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो अभी पहली वीडियो में अभी इतना ही है और अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।